सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपको जल तत्व मुद्रा बताने जा रहा हूँ। हम लोग के शरीर में जल तत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए जल तत्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चाहे शरीर से वेस्ट हमारा निकालना हो, चाहे शरीर में रुधिर बनना हो, चाहे मेद बनना हो, मज्जा बनना हो, कोशिकाओं का विभाजन हो, तो जल तत्व जो है हम लोग के तापमान को भी नियंत्रित करने का, प्रेशर को भी नियंत्रित करने का, हर चीज़ में यह काम आता है। और इसी से हम लोग की बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि में जितनी तरलता होती है उतना ही ज़्यादा जो है आदमी बुद्धिमान होता है, उतना ही ठंडा दिमाग का होता है, अच्छा सोच सकता है, विश्लेषण क्षमता ज़्यादा होती है। तो यह जो जल तत्व है यह हमारे पाचन के लिए और जो पचे हुए भोजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन है उसको सब जगह पहुंचाने के लिए, और फिर उसको तोड़ करके उससे ऊर्जा निकाल करके फिर जो है शरीर को उपयोग करने के लिए, सभी में यह उपयोगी है। इसीलिए शरीर में जिनका जल तत्व घट जाता है या जल तत्व बहुत बढ़ जाता है, दोनों ही स्थितियों में जो है काफ़ी शरीर में ये जो है विकार पैदा हो जाते हैं और उससे रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसको संतुलित बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे शरीर में जल तत्व का नियमन हो सके सही तरीके से। तो जल तत्व जिनमें कम है और नियमन जिनका सही नहीं हो रहा है या ज़्यादा है, उनमें भी नियमन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यह जल तत्व मुद्रा है। यह जो उंगली है यह जल तत्व को, यानी जो ये कनिष्ठा उंगली है, यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ पर वो सारी नसें होती हैं जो जल तत्व के नियमन के लिए होती हैं। ये बुद्धि की भी होती है, और ज्योतिष विद्या में इसे बुद्ध का स्थान माना जाता है। ये व्यापार में प्रगति दिखलाता है, वाक शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। यह जो उंगली, यह जो निशान आप देख रहे हैं, इस निशान से ऊपर जिसकी उंगली होगी, ये उंगली, उसके वाक शक्ति अच्छी होगी। तो यह वाक शक्ति अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, चाहे वकालत करना हो, चाहे अध्यापन का काम हो, चाहे स्टेट्समैन हो, चाहे भाषण देना हो, तो इसके लिए यह बहुत अच्छा है। तो जल तत्व के नियमन करने से हमारे में यह क्षमता आ जाती है और हमारा विकास सही तरीके से होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो उंगली है, देखिए ऐसे जल तत्व मुद्रा कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है एक दिक्कत, ये अधूरी मुद्रा है। इस अर्थ में यह मुद्रा तब तो कारगर है जब हमें जल तत्व से ऊर्जा खींच लेनी है, क्योंकि यह अग्नि का है। तो जब अग्नि और जल तत्व मिलेंगे तो एक तरह से वाष्प बनेगा। तो जब हमें उसे ऊर्जा खींचनी है, उसकी ऊर्जा का प्रयोग करना है, तब तो यह ठीक है, वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा। लेकिन यदि हमें जल तत्व का ही सिर्फ करना है शरीर में उपयोग, और जल तत्व को ही बढ़ाना है या घटाना है, उसका संतुलन बनाना है, तो इसमें अग्नि तत्व की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊर्जा लेनी है तब तो सही है, तब तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये वरुण मुद्रा हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसे करेंगे तो फिर यह है जल तत्व शुद्ध रूप से, सिर्फ जल तत्व, यानी यह कनिष्ठा उंगली, यह कनिष्ठा उंगली, दोनों हाथों की कनिष्ठा उंगलियां ऐसे मिल जाती है, बाकी उंगलियां खुली रहती हैं। इसको आप नीचे रख सकते हैं, सामने में रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। और चूंकि इसका ज़्यादा अच्छा स्थान यहाँ पर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जो क्षेत्र है स्वाधिष्ठान चक्र का, वह यह क्षेत्र माना जाता है। तो यह जो है, हालांकि यही क्षेत्र नहीं होता है, उसमें कई लेयर होते हैं, मैंने समझाया है, वो काफ़ी सूक्ष्म लेयर होता है। दूसरी जो परत होती है वो स्वाधिष्ठान की होती है। लेकिन एक भौतिक अर्थ में भी जो स्वाधिष्ठान चक्र है, आध्यात्मिक अर्थ में नहीं बल्कि भौतिक अर्थ में जो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके लिए यही स्थान माना जाता है। तो उसमें इस तरह से
आप मिला लें, यहाँ रखें। सुबह सुबह और शाम को दोनों समय कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट होना चाहिए और ढीले कपड़े पहने हों। और इसको इस तरह से मिला करके यहाँ रखें। इसको आप मोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी खुला भी रख सकते हैं और मोड़ करके खोल भी सकते हैं। ऐसे सांस जब भरें तो फिर मोड़ लें, जब रोक दें तो फिर जब सांस छोड़ें तो खोल दें, फिर जब मोड़ें तो भर लें, फिर जब छोड़ें तो खोल दें। ऐसा भी कर सकते हैं। सांस को भर करके सांस को रोकना होता है। सांस को रोक करके आप ध्यान जो है इस क्षेत्र में ही लगाएंगे, या जिस क्षेत्र में आपका जल विकार हो गया है। ऐसे रोग हो गए हैं जिसमें कि जल, जैसे पानी भर गया हो, सूजन हो गई हो, इस तरह के रोग हैं, या सूख गया हो कहीं, वहाँ पानी की ज़रूरत है, तो ऐसे के लिए आप उस क्षेत्र का ध्यान करेंगे या रखें। या अन्यथा आप सामान्य हैं तो यहाँ पर रखें। या बुद्धि के विकास के लिए भी होता है, जैसे मैंने बताया पहले ही। तो सामान्य रूप से यह जल तत्व का नियमन करके आपको लाभ पहुँचाएगा, आपके व्यवसाय में लाभ पहुँचाएगा, आपकी वक्तृत्व क्षमता आपकी ज़्यादा हो जाएगी, वाक शक्ति बढ़ जाएगी। तो श्वास भर लें, इसको मोड़ लें, सांस रोक लें, कुंभक करें। जितना देर तक कर सकते हैं करेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे और उंगलियों को भी छोड़ देंगे। लेकिन यह उंगली टिकी रहेगी, इसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी उंगलियों को जो मोड़े हैं उसको छोड़ देंगे। और यदि खुला रखे हैं तो खुला ही रखेंगे। ऐसा कम से कम 11 बार करेंगे और 108 बार तक, यानी एक माला आपको प्राणायाम की करनी पड़ती है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है। तो यह जल तत्व मुद्रा है, इसको करें, इसका लाभ उठाएं। ओम।